माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि जब हमारे माता पिता, हमारे ये सभी ये जो शिक्षा मित्र हैं, ये योग्यताधारी हैं, ये एक परमानेंट टीचर से ज़्यादा परिश्रमी है, ये इनके पास 20-25 साल का अनुभव है, तो इन्हें इनकी मांगें क्यों नहीं पूरी की जा रही? तिरंगा लिया हुआ है मैं तो मानता हूं कि हमारे शिक्षा मित्रों का अपमान, मेरे देश का अपमान हो रहा है, इस तिरंगा का अपमान हो रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त से हद हो गई है, धैर्य हमारा टूट चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार इको गार्डन में स्टेट पास शिक्षा मित्रों का 13वें दिन का प्रदर्शन जारी है। जहां पर आज शाम को हम आए, वहीं पर राष्ट्रगान के साथ में सभी शिक्षा मित्रों ने अपना धरना प्रदर्शन समापन किया। वहीं पर अब बात करेंगे कि आज 13वें दिन किस तरह से इस तपती हुई गर्मी में धरना प्रदर्शन किया उन्होंने और क्या मांगों को लेकर के अभी भी शासन प्रशासन ने उनकी मांगें सुनी, बताइए। आज जैसा कि 27 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का शुरू हुआ था, आज इस कार्यक्रम का 13वां दिन है और इस तपती धूप में आज भी हमारे साथी उन्हीं अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में भी बताया है। और इसी आशा के साथ बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुला करके हमारी मांगों को सुनेंगे और उनको पूरा भी करेंगे। तो आज जैसे कि शाम को आप लोगों ने राष्ट्रगान के साथ में समापन किया अपने धरना प्रदर्शन का, तो हर रोज़ ऐसा ही होता है कि हमारी प्रार्थना, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, जैसा कि हमारा हमेशा का शेड्यूल रहता है हमारे स्कूलों में, तो इस कार्यक्रम की भी शुरुआत भी प्रार्थना के साथ होती है और राष्ट्रगान के साथ ख़त्म होती है। और आप भी देख रहे हैं कि जो ये रोटी की लड़ाई चल रही है, आज 13वां दिन है, तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे साथी आ रहे हैं या हम ही बैठे हैं, बराबर बैठे हैं, तो एक इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं। लेकिन अब बहुत हो रहा है, कम से कम सब घर बार छोड़ करके, हमारे बहुत सारे साथी तो घर बार छोड़ करके तब से यहाँ पर पड़े हैं, रैन बसेरे में पड़े हैं, कहीं स्टेशन में पड़े हैं, कहीं कैसे पड़े हैं, दिन में कहीं एक टाइम खाना मिलता है, कहीं कुछ खा के कहीं कैसे करके जीवन यापन कर रहे हैं। जो रोज़गार से रोटी की ओर की लड़ाई आप लोगों की है, अभी तक के शासन प्रशासन ने किसी तरह की सुध-बुध ली आप लोगों? नहीं, अभी कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा ना तो कोई कभी कोई डेलीगेशन आया है या कि भाई हम तुम्हारी मांगों को, लेकिन मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि अधिकारियों से बात कराने की, और मैंने पहले भी बताया है अधिकारियों की तो क्या, वो तो अपने स्तर तक ही सीमित हैं। शिक्षा मंत्री जी का भी यही हमेशा कहना रहता है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं वो मुख्यमंत्री जी ही पूरी कर सकते हैं। तो मैं तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर इस तपोभूमि में तप कर रहा हूँ, इस नौतपे में तपा हूँ, हम लोग तप रहे हैं कि किसी ने, जब हमारी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी से ही है, तो हम उन्हीं से ये दूर होगी, तो उन्हीं के लिए हम लोग बैठे हैं। सीएम योगी जी से क्या, यानी कि आप लोगों की मांग और उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक ही प्रार्थना है कि वो एक संत की तरह हमारा और हमारे परिवार के भविष्य का चिंतन करें और हमारा सामाजिक सम्मान, आर्थिक सम्मान और पारिवारिक सम्मान बचा लें, बस। कितने सालों से आप कार्य कर रहे हैं शिक्षा में? 2007 की ज्वाइनिंग है। अच्छा, यानी कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। 18 सालों में वेतन की बढ़ोतरी हुई कि कम हुआ? 18 सालों में हम शिक्षक हुए तो शिक्षक के बाद फिर 10,000 के रह गए, तो 18 सालों में 2250 से लेकर के 10,000 तक का सफ़र हुआ। और हमें लगता है कि ये अनुपातिक वृद्धि भी मानी जाए तब भी बहुत कम है। जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय 4,500 4,800 शिक्षक पाता था, 2,250 हम पाते थे। लगभग 50% का अनुपात था शिक्षक और शिक्षा मित्र में। आज 10,000 रुपये शिक्षक शिक्षा मित्र पा रहा है, और मेरे साथ जिस 2007 में जिस शिक्षक की नियुक्ति थी उसका एबव टू 80,000 85,000 है। मतलब लगता है सरकार को शिक्षा मित्र भी चाहिए, काम भी चाहिए, लेकिन अधिकार नहीं देना है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन है, कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे और सरकार के बीच में इधर हमें भी भ्रमित कर रहा है, उधर सरकार को भी भ्रमित कर रहा है। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने की आवश्यकता है कि उन्हीं के संरक्षित, भाई वानी कल्याण सिंह जी के द्वारा ये स्कीम लाई गई, उन उत्तराखंड शासित प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश, मध्य प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश, राजस्थान भाजपा शासित प्रदेश, बिहार, इन सारे राज्यों में अगर शिक्षा मित्रों का जीवन स्तर उठा है तो आखिर उत्तर प्रदेश ही क्यों रह रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के भविष्य को लेकर कोई षड्यंत्र चल रहा हो कि ये 1-1.5 लाख लोग मुख्यमंत्री जी के चहेते बन जाएं। तो और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे जानेंगे। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम मऊ से आए हुए हैं। हमारी पत्नी शिक्षा मित्र हैं और चूँकि गुड्डू सिंह के बैनर तले धरना हुआ है, हम लोग तमाम धरना में गए हैं, लेकिन यह लगा हम लोगों की ये मांग हमारी वाजिब है। हम जब पहला समायोजन हुआ था उस समय भी जो NCTE की मानक था उसको पूर्ण करते थे, तो और बाद में भी हमारे साथियों को जिसको लगा कि नहीं बिना टेट पास के हमारा नहीं होगा, तो जो समायोजन भी इनका रद्द हुआ कि टेट पास नहीं है, यही कह करके इनके ऊपर योग्यता के ठप्पा लगा करके। तो लगभग 50,000 के आसपास जो है हमारे भाई बहन जो है टेट पास हैं और NCTE का जो मानक है उसको पूर्ण करते हैं और इनके पास 50 साल का अनुभव है। इनके स्कूल में जो अध्यापक है, जो प्रधानाचार्य है, जिसकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है, वो इंटर पास है, इंटर पास प्लस BTC है। और ये AA किए हैं, BTC पास हैं और टेट पास हैं, कहीं कहीं C-टेट पास हैं। जय बार परीक्षा हुई, किसी किसी के पास 3-4 मार्कशीट होगी टेट पास की। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि कम से कम चिन्हित करके अगर इनका ही भला करना शुरू कर दे एक क्रम में, तो बाकी लोगों को उत्साह आएगा, वो भी अपनी योग्यता बढ़ा लेंगे या एक क्रमिक सबका समायोजन कर सकती है। लेकिन जैसा कि पांडे जी ने कहा कि हो सकता है सरकार के और इसके बीच में कौन रोक रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी तो सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री हैं देश के आज के। हमको नहीं लगता है कि वो अगर मन बना ले तो कोई रोक सकता है। तो एक और भाई साहब हैं, तिरंगा भी लेकर के कर रहे हैं प्रदर्शन। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आज के धरना प्रदर्शन का आप लोग? मेरा संदेश है कि योगी सरकार ने कहा था कि 3 महीने में आपका समाधान कर देंगे न्याय उचित। मतलब जब समायोजन हमारा रद्द हुआ था 2017 में, और इसके बाद अभी तक हम लोग इंतजार में हैं कि अब समाधान होगा, अब समाधान होगा। मैं रात में बता दूं, इतनी स्थिति ख़राब है शिक्षा मित्रों की कि रात में ऑटो चलाता हूं 1 बजे तक, क्योंकि हमारा जो 300 रुपये मानदेय मिलता है वो टाइम से भी नहीं मिलता है। 2-2 महीने हो जाते हैं, 3-3 महीने हो जाते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं प्राइवेट में, दोनों बच्चों की फ़ीस कम से कम 9,000 रुपये जाती है। 1,000 रुपये मेरा परिवार चल पाएगा? सोचने का विषय है, बहुत गंभीर। इसीलिए मैंने तिरंगा लिया हुआ है। मैं तो मानता हूं कि हमारे शिक्षा मित्रों का अपमान, मेरे देश का अपमान हो रहा है, इस तिरंगा का अपमान हो रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त से हद हो गई है, धैर्य हमारा टूट चुका है। हम क्या करें, शिक्षक होकर पूरी योग्यता रखते हैं, हम भी TT पास, C-टेट पास हैं। मैं लखनऊ का ही दिनेश बाबू शिक्षा मित्र हूँ और इतना तनाव है। इससे पहले धरने दिए थे, साथ में पेड़ पे भी चढ़ गया था, एक बार मरने के लिए चढ़ गया था और कहा था आपको योगी से हम मिलवाएंगे। अभी तक हम मुलाकात नहीं हुई। इस मंच के द्वारा इस सारे शिक्षा मित्र सब पेड़ पर भी चढ़ गए थे योगी जी से जी, योगी का कार्यक्रम लगा हुआ था, तो मैं रात में चढ़ गया था क्योंकि मुझे बहुत तनाव था कि उस समय मैंने लोन लिया था और लोन इस वर्ष के लिया था कि मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था और कैंसर वो भी नहीं बचे और मेरा आज भी MI में दे भरता हूँ और आज भी हमारा लोन चुका नहीं। मैं लखनऊ से हूँ। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा मित्र किस तरह से हताश है, निराश है और सिर्फ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए, जहां आप देख रहे हैं कि ये भारी संख्या में आज रविवार है और शाम का समय है, फिर भी शिक्षा मित्र डटे हुए हैं और हर संभव अपना प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी आवाज़ जो है CM योगी तक के पहुँचे और उनका उद्धार हो सके। तो शिक्षा मित्र बच्चे जिस से पूछेंगे, बेटा कहाँ से आई हो? मैं सीतापुर के पहला ब्लॉक से आई हूँ। मेरा नाम वर्तिका वर्मा है। मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है कि जब हमारे माता पिता, हमारे ये सभी ये जो शिक्षा मित्र हैं ये योग्यताधारी हैं, ये एक परमानेंट टीचर से ज़्यादा परिश्रमी है, ये इनके पास 20-25 साल का अनुभव है, तो इन्हें इनकी मांगें क्यों नहीं पूरी की जा रही? जब हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की सरकार ये समझ सकती है तो आप एक संत हैं, आपकी आत्मा का तो अंत नहीं है, आप कई गुना ज़्यादा ओजस्वी और तेजस्वी हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि गुरु की महानता क्यों नहीं समझ रहे? जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मॉडल हम लोग कह रहे हैं कि वो मॉडल लागू करिए, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ हम लोगों की सुनिए, गुरु की महिमा को समझिए और अपने देश को, नहीं हमारे लिए तो अपने देश के लिए अवश्य हम लोगों की एक गुरु की महिमा को समझिए। क्योंकि बड़े से बड़े अगर
लगभग 20-25 साल से शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे कई जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई वैज्ञानिक है तो कोई पायलट है, कोई यहाँ तक कि सेना में भी जो जवान भर्ती हुए हैं वो भी इनके पढ़ाए हुए हैं। तो जो रक्षा कर रहे हैं देश की, अभी अगर एक टीचर को उसका मानदेय उसके अनुसार नहीं मिल रहा है तो उसका मन पढ़ाने में कम लगेगा। किस क्लास में हो बेटा? मैं सीता इंटर कॉलेज, जैसा कि आप जान रहे होंगे, यूपी टॉपर है, उस स्कूल की 9th की छात्रा हूँ। बात है, देखिए 9th की छात्रा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो बातें बता रही है कि हर प्रदेश में किस तरह से शिक्षा मित्रों की शैक्षिक योग्यता को देखते हुए उनको अधिकार दिया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में वह अपने अधिकारों से क्यों एकदम बेखबर है। और वहीं पर लगातार शिक्षा मित्र मांग भी कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कहीं शिक्षा मित्र ऑटो रिक्शा चला रहा है तो कहीं शिक्षा मित्र महिला का पति भी धरना प्रदर्शन में, बच्चे भी हैं। और देखने वाली बात यह है कि लगातार ये 13वें दिन का प्रदर्शन है और किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिन प्रतिदिन इन शिक्षा मित्रों की तपस्या बढ़ाती रहेगी और इनका अधिकार इनको कब देगी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। एक साथ राष्ट्रगान प्रारंभ। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।